नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं करियर विद डीके। ओएमआर जब से आया है तब से लगातार फिर से एक बार कटअप पर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। जहां कोई कोई कयास लगा रहे हैं कि प्राइमरी जो है पीआरटी में कटअप बहुत हाई जाने वाला है, वहीं पे कहीं 50 नंबर पर भी सिलेक्शन दिला रहे हैं। तो आज एक फाइनल एनालिसिस हम लोग करेंगे इसके बारे में कि आखिर में पीआरटी में जो 3.0 है, पीआरटी का टीआरई 3.0 उसका क्या रह सकता है, कटअप और क्या पूरा कैलकुलेशन है, वो एकदम बारीकी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी डाउट ना होगा और आगे हम पूरक परिणाम को लेकर के जरूर कुछ पॉजिटिव देंगे। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। पूरक परिणाम भी आज 18 तारीख हो चुका है, तो आप लोग को पता होगा। फिलहाल ये वीडियो जो है स्पेशल फाइनल कटअप जो क्या बन सकता है, क्या रह सकता है, फाइनल एनालिसिस। तो कुल आवेदन जो हुआ था पीआरई 3.0 पीआरटी का है, पीआरटी 3.0 कुल आवेदन कितना हुआ था? 1,60,000 में, 1,60,000। अब बहुत कोई इसमें समझ रहे हैं कि से केवल जनरल नहीं, इसमें जो कुल आवेदन हुआ था वो सामान्य उर्दू और बांग्ला सभी को मिला के था 1,60,000। परीक्षा में भाग कितना लिए? 72% छात्र परीक्षा में पार्टिसिपेट हुए। कहने का मतलब है कि 28% छात्र ऐसे थे जो एग्जाम में एब्सेंट हो गए और लगातार सेंटर पर वो चीज दिख भी रहा था, आप लोग को बिल्कुल दिख रहा था। हर एक सेंटर पर जहाँ 40 स्टूडेंट का कैपेसिटी था, वहाँ 30 स्टूडेंट, 32 स्टूडेंट, ऐसा करके सब जगह उपस्थित था। तो अगर 72% छात्र ने भाग लिया तो एग्जाम में 1,16,000, फाइनली 1,16,000 छात्रों ने भाग लिया। उसमें छात्र छात्राएं दोनों शामिल है। अब देखिए, 1,16,000 जो छात्र हैं, इसमें बहुत से ये स्टूडेंट समझ रहे हैं कि केवल मतलब जनरल है, लेकिन नहीं, इसमें सामान्य भी है 1,16,000 में, उर्दू भी है और बांग्ला के भी अभ्यर्थी हैं। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि जनरल में 21,659 के आसपास टोटल सीट है। वहीं उर्दू की बात करें, लगभग 6,287 के आसपास सीट है और बांग्ला में 80 सीट है। तो चूंकि उर्दू, हालांकि बगल के जो भी राज्य हैं, आप उत्तर प्रदेश ले लें या पश्चिम बंगाल ले लें या बिहार ही ले लें, आपको पता होगा बिहार का भी द्वितीय राजकीय जो भाषा है वो उर्दू ही है, उर्दू ही है। तो उर्दू के छात्र भी हैं और अच्छे खासे हैं। उर्दू के छात्र लगभग इस एग्जाम में 12,000 पार्टिसिपेट किए हैं। ये एक जगह से डाटा लिया गया है, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये ऑथेंटिक साबित होगा, क्योंकि ये डाटा जो लिया गया है कई जगह से एनालिसिस करने के बाद लिया गया है। और लगभग बांग्ला के भी, जो कि सीट कम रहे या ज्यादा रहे, पर जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम में जरूर भाग लेते हैं। लगभग 80 सीट पे बहाली है बांग्ला में। इसके सापेक्ष 500 अभ्यर्थी बांग्ला में भी पार्टिसिपेट हुए हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ। अब आप अगर यदि इनका गणना कीजिएगा, 1,03,500 और 12,000 और 500, तो टोटल 1,16,000 होता है। अब हम यहाँ पे अभी फिलहाल उर्दू की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उर्दू में आपको पता है कि अभ्यर्थी जो है उनसे 2 गुना लगभग यहाँ पे अभ्यर्थी एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ कटअप के लिए भागदौड़ नहीं रहेगा उर्दू में। लेकिन वहीं अब हम सामान्य जनरल में बात करें, 1,03,500 फाइनली इतना ही अभ्यर्थी एग्जाम में ही पार्टिसिपेट किए। अब 3,000 जो 500 है, जब से ओएमआर डाउनलोड हुआ है, लगातार लोग लैंग्वेज को लेकर भी बहुत सारे लोग, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग हैं परेशान, ठीक है। तो यहाँ ये 3,500, अगर यदि इसको गौर करें, ये 3,500 में लगभग 1,000 से 1,200 के बच्चे ओएमआर में भी गलती किए हैं, जिनके माध्यम से उनका मतलब वहां पे रिजल्ट आना मुश्किल है। और इनमें लगभग 2,000 से 2,500 बच्चा जो है जो कि लैंग्वेज में भी क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि जब टीआरई 1.0 का एग्जाम उसी तर्क पर हम लेते हैं, वहां 3,60,000 फॉर्म गिरा था और लगभग वहां पे 3 लाख बच्चों ने भाग लिया था। 10,000 ऐसे बच्चे थे जो कि लैंग्वेज में फेल कर गए। तो उस हिसाब से यहाँ भी लगभग 2 से 3,000 बच्चे लैंग्वेज में फेल कर जाएंगे और कुछ बच्चों ने ओएमआर में गलती की है। तो फाइनली लगभग 3,500 बच्चे यहाँ रेस से बाहर हो जाएंगे। तो कुल कितने बच्चे बचेंगे जनरल में? जनरल में 1 लाख बच्चे बचेंगे। 1 लाख बच्चे ही है जनरल में, ठीक है।
1 लाख ही बच्चे, बस यही 1 लाख बच्चों में जनरल में कितना सीट है? 21,659, लगभग 21,700 आप मान सकते हैं उसको। 21,700 के आसपास सीटें हैं और बच्चे उसमें कितने हैं? 1 लाख बच्चे हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो है, ये जो 1 लाख बच्चे बच गए, ये सारे राज्य, आप मान सकते हैं भारत के सभी राज्य की स्टूडेंट है। यही 1 लाख में भारत के सभी राज्य के स्टूडेंट है। लेकिन आपको पहले भी पता होगा, यूपी में लगातार सुपर टेट हुआ करता था, तो वहां से बच्चे अधिक मात्रा में आते थे। पिछले भर्ती में भी आए थे और इस बार भी आए हैं। और लगभग 50% जो छात्र थे सभी सेंटर पर, हालांकि कहीं कहीं 80% भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट पाए गए हैं, कहीं कहीं 70%, कहीं 60%, लेकिन मैं मिनिमम लेके चला कि 50% छात्र जो है वो कहीं ना कहीं यूपी से आए थे। और इस बात में ना सत्यता होगी, आप बिल्कुल भी जब आप भी खुद आकलन कीजिएगा, जो लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप खुद अपने सेंटर की बात करें कि सेंटर पर था यूपी की संख्या बिल्कुल 50% से तो एवं ही था, लेकिन हम कम से कम मान रहे हैं, ठीक है। और भैया इसके जो हमारे बिहार के पड़ोसी राज्य है ना, जो 15 नवंबर 2000 में हमसे अलग हुए थे, आपको पता नहीं चलता है कि वो बिहारी है कि वो झारखंडी है, लेकिन 10% से प्लस छात्र झारखंड के हैं इस बहाली में। अब आप, लेकिन मैं मिनिमम ले रहा हूँ 10% झारखंड, और इसमें हम अदर स्टेट भी ले लिए, दिल्ली हरियाणा जो भी हो गया, दिल्ली हो, हरियाणा हो, और भी जैसे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, और भी सब 10% ही मात्र इसमें हम लिया। और यहाँ पे यूपी के 50% से एवं है। सभी जितने भी सेंटर है, जितने भी छात्र है, जहां तक अभी तक कंक्लूजन निकाल पाए कि 50% से एवं ही है, तो ये 50% और 10% कितना? 60% छात्र यहाँ पे बाहरी है। बिहार के कितने छात्र हैं? मात्र 40%। वो भी मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, मिनिमम नहीं ले रहा हूँ इसको, यहाँ मैं एकदम मिनिमम लेके चला हूँ। तो बिहार के 40,000 से ज्यादा छात्र नहीं है। ये बात आप लोग एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि बहुत ज्यादा कंपटीशन या बहुत ज्यादा कट ऑफ आने वाला, वैसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे हम आप लोग को दिखाते हैं, चलिए, कि आपको पता होगा 1 लाख में अगर यदि हम 60% को बाहर कर दें, तो 1 लाख का 60% होता है कि 60,000। तो बिहार के बच्चे कितने बचे? 40,000। ये बात आप लोग बिल्कुल जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लगभग 1,000 से और 1,600 बच्चे ज्यादा हम ले लिए, 41,600 बच्चे मान के चलिए हम लगभग लेके चले हैं। फिर भी हम बढ़ा दिए, थोड़ा और बढ़ा के चल रहे हैं। लेकिन आप बातों को समझिएगा, देखिए आप कितना छात्र किस कैटेगरी में हो सकते हैं, ये किस प्रकार हम लिए हैं। जो हमारा जातिगत जनगणना हुआ है, कहाँ हमारा पॉपुलेशन कितना है, और किस कैटेगरी के कितने लोग, जितना कि अभी तक एग्जिट, मतलब एग्जिट पोल नहीं, एक प्रकार से जो पोल कराया जाता है सब जगह, जो देखने के बाद एक अनुमान है कि आखिर में हमारे बिहार से लगभग 40 से 41,000 अगर स्टूडेंट है, तो किस कैटेगरी में कितना स्टूडेंट रह सकते हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। तो देखिए बीसी की संख्या अगर उसमें माने 7,500 के आसपास मेल, वहीं अगर फीमेल बात करें 6,500 के आसपास, ईबीसी का मेल की बात करें 6,000 के आसपास होंगे, और ईबीसी फीमेल की बात करें 5,000 के आसपास इसकी संख्या होगी। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें 5,000 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 4,000 के आसपास। एससी मेल की बात करें तो 4,500 के आसपास। एससी फीमेल की संख्या बहुत कम है, लगभग 2,500 के आसपास है, क्योंकि आप देखे होंगे बार बार उनका 39 पर कट ऑफ जाता है। महिलाएं हैं भी तो वो पास नहीं कर पाती है, लेकिन हैं तो ज्यादा, और हम कम लेके चले हैं। और एसटी की बात करें हमारे बिहार में, इनकी संख्या बहुत, जनसंख्या इनकी कम है, लगभग 400 के आसपास यहाँ पे पुरुष होंगे, 200 के आसपास यहाँ पे महिला होगी। अब अगर हम मेल की बात करें टोटल 23,400, इसको जब पूरे जोड़िएगा 23,400, और फीमेल की बात करें 18,200, इसको जोड़ने के बाद 23 और 18 होता है 41,000, और 4 2 600, 41,600 होता है। संख्या तो लगभग 40,000 ही ऐसे हैं छात्र, बिहार के छात्र और छात्रा मिला के जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए। ये एक संभावना है, हम संभावना की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और बढ़ा के चले। अब आप समझ जाइए कि हर एक कैटेगरी में कितना कितना सीट मिलेगा। अभी तो पूरा सीट का फाइनल डाटा नहीं आया है, लेकिन हर जगह आप जानते हैं अगर 7,500 छात्र है, इसमें 50% छात्र सब कैटेगरी में, वो कभी भी कंपटीशन में रहते ही नहीं। जैसे यहाँ अगर ईडब्ल्यूएस में 5,000 छात्र हैं, तो वो 2,500 छात्र ऐसे ही रेस में बाहर आएंगे, क्योंकि उनका नंबर या तो 60 से
कम होगा या 60 के आसपास होगा। अब हम बात करें कि इसमें क्या कट ऑफ जा सकता है, सबसे पहले हम बात समझे, लगभग 21,700 के आसपास सीटें हैं पीआरटी में। 8,000 की लगभग जनरल सीटें उसमें बनेगी। कितना? 8,000। अब उस 8,000 में हम मान के चलते हैं कि 5500 जनरल का सीट बाहर ही ले जाए। हालांकि अगर आप टीआरई 1 का कंपेयर कीजिएगा, भले आदमी एक तरफ पूरे बिहार को बदनाम करने में लगे थे कि बिहार के पुरुष में दम नहीं है, लेकिन पीआरटी खोलिए और आरटीआई का जवाब खोलिए, जितना यूपी झारखंड सब जगह के राज्य के मिलके जनरल में सीट नहीं लिए थे, बिहार के लड़का ने जनरल की सीट पर उससे ज्यादा केवल बिहार के लड़के जनरल के सीटों पर बहाल हुए थे। जहां पीआरटी का बात कर रहे हैं, 1 to 5 का बात कर रहे हैं, टीआरई 1 का बात कर रहे हैं, 3,909 बाहरी पुरुष सिलेक्ट हुए थे, वहीं बिहार के पुरुष 4,000 प्लस सिलेक्ट हुए थे, अकेले बिहार के पुरुष। ये आरटीआई का जवाब है। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि मैं उन चीजों को यहाँ ला के दिखा दूं, लेकिन फिर भी मैं इस बार मान के चल रहा हूं, क्योंकि जनरल के लोग 67 लाके छटे हुए थे, इसलिए 5500 सीट बाहरी ले जाए। कौन ले जाए? बाहरी ले जाए, बाहरी ले जाए। उसके बावजूद भी 16,200 सीट पर बिहार में जनरल पीआरटी में सिलेक्शन होना है। अब 16,000 के सापेक्ष बच्चे कितना है? 40,000 के आसपास, 41,000 के आसपास। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कंपटीशन है। 2.5 का कंपटीशन है, 3 का भी कंपटीशन नहीं जा रहा है। और ये ना, ये एकदम हम जो आपको डेटा बता रहे हैं, आप भविष्य में इसको देखिएगा तो ये बिल्कुल सही डेटा दिखेगा। अब अगर हम बात करें फाइनल कटअप एनालिसिस, संभावना, कटअप तो फिर भी कटअप अभी संभावना ही बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या किनका कटअप जा सकता है, अगर उस पर हम बात करें तो बीसी अगर पुरुष की बात करें, अब फिर आप लोग बोले कटअप कितना, चूंकि आपको बता देते हैं सीटेट जो है ना, यहाँ पे जितने लड़के हैं सीटेट पास करके आते हैं, और सीटेट में अभी अब पिछले बार देखेंगे बिहार से मात्र 5% लड़के पास किए थे, तो कहीं ना कहीं जो लड़के आते हैं थोड़ा सा दम कम उसमें रहता है, इसलिए थोड़ा सा कटअप ज्यादा जाने का संभावना शुरू से दिख रहा है। यहाँ पे तो आपको मतलब ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जो आप लोग सोचते होंगे कि 50 पर या 45 पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है, तो वो थोड़ा संभावना इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे सब सीटेट पास करके आए हुए हैं, और सीटेट का अपने आप में थोड़ा सा लेवल होता है। ठीक है, तो अगर बीसी मेल की बात करें, हम बीसी मेल की बात करें, मेल की बात करें और फीमेल, यहाँ फीमेल लिख देते हैं, तो बीसी मेल जो है ना, आप मान के चलिए 69 से लेके 72 के बीच में जिसका बन रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और वहीं अगर हम बात करें महिला की, तो महिला जो लगभग 60 के आसपास जिसका स्कोर बन रहा है वो महिला बिल्कुल सेफ है। अब ईबीसी की बात करें कि ईबीसी का कटअप क्या जा सकता है, ईबीसी का कटअप 65 से 66, जो भी पुरुष का आ रहा है 65, 66, 67, वो बिल्कुल सेफ जोन में। ईबीसी अगर हम फीमेल की बात करें तो लगभग यहाँ पे ईबीसी फीमेल 55 प्लस जिस महिला का आ रहा है उसका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। हम ईडब्ल्यूएस की बात करें कि ईडब्ल्यूएस का कटअप क्या जा सकता है, तो 67 से 68, ये फाइनल एनालिसिस है, भले संभावना है 67 से 68 के बीच में ईडब्ल्यूएस मेल का। और अगर फीमेल का हम बात करें कि फीमेल का कितना जा सकता है, तो फीमेल का कटअप अगर हम यहाँ बात करें तो फीमेल आप देख लीजिए कि आप मान के चलिए लगभग 58 के आसपास जो भी फीमेल का बन रहा है वो यहाँ पे अपने आप को सेफ समझ सकती है। 58 या फिर 57, आप मान लीजिए 57 से 58 के बीच में जिसका बन रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी अगर हम पुरुष की बात करें, एससी पुरुष में 56 प्लस, जो भी 56 या 57, 56-57 के आसपास जिनका स्कोर बन रहा है, एससी पुरुष की बात करें, एससी महिला अभी भी संभावना है कि जो महिला अपने कैटेगरी में पास कर जाती है 39 लाख के, उनका सिलेक्शन होने का बहुत संभावना है। अगर हम एसटी की बात करें, एसटी चूंकि देखिए इनके लिए जनसंख्या कम है, जनसंख्या कितना है 1.67% पूरे बिहार की जनसंख्या में अगर बात करें एसटी की है, तो और इनको रिजर्वेशन में 1% सीट मिलता है। तो मान के आप चले, अगर आप रिजर्वेशन की तुलना करेंगे ना, एसटी को जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के हिसाब से भी कम मिल रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अगर जनसंख्या बात करें लगभग कितना है बिहार में 15.5%, कितना है 15.5%, और 15.5% में इनको 10% का आरक्षण मिलता है, और इनका जनसंख्या कितना है 1.67%, 1.67%, और इसको कितना आरक्षण मिलता है 1%।
तो आप मान के चले अगर जनसंख्या के अनुसार तुलना करेंगे कि ईडब्ल्यूएस से कम जनसंख्या मतलब कम आरक्षण का लाभ मिलता है किसको, एसटी को, इसीलिए इनका कटअप यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जाने की संभावना रहता है। अगर आप बात करें एसटी पुरुष का कटअप तो लगभग 62 के आसपास। वहीं अगर हम महिला की बात करें तो जो महिला 45 से 46 नंबर जो लाएंगी उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी हो सकता है। ये तो एक संभावना है, कटअप कोई फाइनल नहीं होता है, लेकिन आज हम पूरा फाइनल एनालिसिस कर दिए, आपको बता दिए कि अगर 40 से 41 हजार बिहार के बच्चे हैं तो उनमें किस कैटेगरी में कितना हो सकता है। ये डाटा जब आप एक बार अपने मन से भी आकलन कीजिएगा ना तो ये पूरे आपके दिमाग में छप जाएगा। अब सब लोग लगातार परेशान हो रहे होंगे कि आखिर में जनरल के लिए अब क्यों नहीं बताते हैं, तो हम बता देते हैं। जनरल क्रूज के लिए भी हम बता देते हैं। जनरल क्रूज का कटअप जो है आप 78 से 81 के बीच में मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। आप पिछले एग्जाम की बात करें, टीआरई 2 की बात करें, महज 172 सीटों पर जनरल पीआरटी में रिजल्ट दिया गया था, कटअप 89, मतलब 89, 90, 92 लाने वाले 200 ही छात्र होते हैं। ये हम किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, टीआरई 2 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जनरल में सिर्फ पुरुष में अगर सीटें बनेंगी तो लगभग 4000 प्लस सीट बनेगा पुरुष में। तो यहाँ पे 78 से 81 के बीच में जनरल यूआर मेल, यूआर जो है मेल का कटअप। वहीं अगर यदि यूआर फीमेल की हम बात करें, यूआर फीमेल का कटअप क्या जा सकता है, तो आप मान के चलिए लगभग 68 से 69 फीमेल का, यूआर फीमेल का 68 से 69 के बीच में इनका कटअप जा सकता है, 70 भी जा सकता है, लेकिन 68, 69, 70 आप मान के चलिए। तो आप लोग को यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे पूरक परिणाम वाले छात्र जो लगातार परेशान होंगे कि उसके बारे में क्या अपडेट है, आज मैं आपको बता देता हूँ। आज संडे है, क्योंकि आज 18 तारीख है, 1 महीना पूरा हो गया है, और हमारे पूरक परिणाम पर एक बहुत अच्छे हमारे पत्रकार संतोष सिंह जो है टाइम्स ऑफ स्वराज के, उन्होंने हमको समय दिया है। उनके जो चैनल है उन्हीं के थ्रू से हम आप लोगों के बीच आएंगे वहाँ, और पूरा डिटेल में वहाँ आप लोग के जो बात है आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, सरकार क्या करने वाली है, आप टाइम्स ऑफ स्वराज पर हमको देख पाएंगे। हमको टाइम मिला है टाइम्स ऑफ स्वराज के तरफ से, हम उन्हीं के चैनल के थ्रू आप लोग को वहाँ पे जानकारी दे देंगे। फिलहाल आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पूरा इतना जो हम मेहनत की आप लोग के समय जो पसीना बहाए, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो है इसको शेयर जरूर करें। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना आपका बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।